नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा के दंगल में आज बात करेंगे HSSC यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। HSSC के चेयरमैन के अनुसार ग्रुप डी में 10,957 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार 2 दिन में नौकरी ज्वाइन कराएगी, क्योंकि अप्रैल मई महीने में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद संस्थान खोलकर रखें, ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी का परिणाम घोषित करना चाहिए था। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ विपक्ष का कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा रात को ग्रुप डी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन मैं एक सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब हरियाणा के नौजवान चीख चीख कर एक बात कह रहे हैं कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने खुद लोगों के सामने यह बात कही कि हम डी से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन आज आनन फानन में ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया। कल को जब ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा तो उस समय ये ग्रुप डी की वैकेंसीज खाली हो जाएंगी। और इन्होंने कहा था कि हम सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शन देंगे कि ग्रुप सी और डी में से जो है ऑप्शन भरने के लिए दिया जाएगा, लेकिन पोर्टल पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है उसका जो भुगतान है वो ग्रुप सी का जब रिजल्ट आएगा उस टाइम देखने को मिलेगा। और सोशो इकोनॉमी का जो इन्होंने एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें वो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक सोशो इकोनॉमी के नंबर जो हैं वो एक बार दिए जा सकते हैं। तो जिस अभ्यर्थी को अगर ग्रुप डी के अंदर सोशो इकोनॉमी का बेनिफिट मिल गया उसको ग्रुप सी के अंदर नहीं मिलेगा। सरकार की यह पॉलिसी पूर्ण रूप से गलत है। सरकार को यह चाहिए था कि सबसे पहले ग्रुप सी का रिजल्ट डिक्लेयर करते और उसके बाद ग्रुप डी का करते, लेकिन आनन फानन में इस प्रकार का जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है पूरी तरीके से गलत है, इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, इससे युवाओं को खतरा होगा, उनका भविष्य अंधकार की ओर जाएगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को जल्द सुलझाने की कोशिश सरकार कर रही है, विपक्ष सरकार के इन दावों को खोखला साबित करने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह फैसला क्या 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए वाकई मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार देकर उनका वोट अपने हिस्से में करने की सरकार की कोशिश है, लेकिन विपक्ष सरकार की इस कोशिश पर पानी फेरने के भरपूर जतन कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि विपक्ष सरकार के इरादों पर पानी फेरने में जुटा हुआ है। सवाल यह भी कि अगर राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की जल्दबाजी कर भी रही है तो विपक्ष को क्यों लगता है कि इससे युवाओं का भविष्य खतरे में होगा या युवाओं के भविष्य को ये अंधकार की ओर ले जाएगा। इन सभी चीजों पर आज चर्चा करेंगे, तमाम सवालों को सबके सामने रखेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इन मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने की जल्दबाजी कर रही है तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? युवाओं को इससे फायदा होगा, बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या का हल होगा। प्रदेश में जिस तरीके से युवा भी भर्ती प्रक्रिया की मांग करते आए हैं, हालांकि ग्रुप सी को लेकर सरकार पहले भी कह चुकी है कि जल्द ही उसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके तहत भी जितनी भी भर्ती रुकी हुई हैं 20,000 के करीब, उनको भी जल्द पूरी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले सरकार ने ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट जारी किए हैं और जल्द ही अब 2 दिनों के अंदर 11,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल जाएगी, उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये जो प्रक्रिया है भर्ती की ये नियमों के तहत नहीं हो रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। संजय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले संजय राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, ग्रुप सी की भर्ती ना निकालकर सबसे पहले ग्रुप डी के रिजल्ट जारी किए गए हैं, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छुट्टी होने के बावजूद 2 दिनों में जो सरकारी संस्थाएं हैं वो खुलेंगी और जितनी भी भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं नियमों के तहत नहीं हो रही है। सरकार को पहले ग्रुप सी के रिजल्ट जारी करने चाहिए थे, उसके बाद ग्रुप डी के। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आपको क्या लगता है ये कितना सही है? और अगर सरकार जल्दबाजी भी कर रही है नौकरी देने की, तो इससे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या ही हल होने वाली है, इससे युवाओं को ही फायदा होने वाला है। तो विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? विपक्ष का काम है अड़ंगे अटकाना जी। अभी क्या नाम है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जब इस चीज का सवाल उठा, विपक्ष ने जब बात उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 28-29 तारीख तक हम सारे रिजल्ट्स निकाल देंगे। और इसमें देखिए, रिजल्ट्स निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जांच होती है कि कहीं पर भी कोई भी सुई भर की भी कोई कमी ना रह जाए, कि कोई आरोप प्रत्यारोप पर कोई चीज कोर्ट में चले जाए। 80% जब भी भर्तियां निकलती हैं या रिजल्ट्स का मामला होता है, लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट का लेकर के उन भर्तियों को रोक दिया जाता है। इस बार सरकार ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए अपनी भर्तियों को निकालने का, जो रिजल्ट्स है उनको निकालने का, ग्रुप डी का तैयार था रिजल्ट्स वगैरह का, ग्रुप सी का भी आएगा और भी जो भर्तियां हैं उनकी भी आएगी। क्योंकि हम लोग उस विधानसभा के उस सत्र में, मैं वहां मौजूद था, हम लोग पत्रकार दीर्घा में हम उनको देख रहे थे, मुख्यमंत्री जी का कहना सभी हमने देखा था। और ये हालत है कि सभी भर्तियों को लेकर के जो इन लोगों के अंदर एक तड़प आ गई है, चुनावी साल है ना चूंकि, और मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप डी का अभी कर दिया, अभी 10,000 11,000 के आसपास ये आ रही है, 20-30 हजार और भर्ती आ रही हैं, तमाम भर्तियां निकल रही हैं, अभी सब पाइपलाइन में है। और चूंकि प्रशासनिक फेरबदल हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी लोग, उन लोगों के दस्तखत होने जरूरी हैं, उन लोगों के दस्तखत होने थे, तो उनमें भी थोड़ी सी डिले हुई है, 1 आध दिन की डिले हुई है, उससे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी 24/7 वर्क करते हैं, सरकार 24/7 वर्क कर रही है। मैं इस वक्त एक ही चीज कहूंगा कि भर्ती के मामले को लेकर सरकार इस समय सजग है। हाँ, डिले हुआ है, बहुत डिले हो गया, क्योंकि ये अभी हमसे 6 महीना पहले ये आ जाना चाहिए थे, वो नहीं आए, अब आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, इस समय आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमारे पास चुनावी साल है 2024 में, पूरे अभी ये लोकसभा का चुनाव जाएगा, इसके बाद तुरंत हम क्या नाम है हरियाणा के विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे सिर पर। तो अब भर्तियों का दौर, विकास का दौर, डेवलपमेंट्स की दौर, सब चीजें हो रही है, जहां जो हो रहा है उसको होने दें। विपक्ष केवल अड़ंगे अटकाएगा, अड़ंगे अटका के जो। संजय जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल धिंगड़ा जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेती हूं। केवल जी, सरकार भर्ती निकाल रही है, ग्रुप सी की भर्ती की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रुप डी की निकाली भी गई है भर्ती, हरियाणा जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हैं वो चुनाव से पहले निकाल दी जाएंगी, और अपना वादा पूरा किया उन्होंने, ग्रुप डी की भर्तियां निकाल दी हैं। उसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? सरकार युवाओं के अच्छे के लिए कुछ कर रही है, बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या का हल इससे होगा, ग्रुप सी की भी भर्तियां निकाल दी जाएंगी। चुनाव ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हमेशा रहने वाले हैं, चुनाव आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन जो भर्ती हो रही है उसमें आप रोड़ा क्यों डाल रहे हैं? हमने कब रोड़ा डाला? हमने तो ये इनसे पूछा। लेकिन युवाओं को बहकाने का काम तो आप कर रहे हैं ना, उनको बहकाना कि ग्रुप सी पहले होना चाहिए था, ग्रुप डी बाद में, ये कहीं ना कहीं युवाओं के मन में शंका पैदा करेगा, तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। किसने कहा कि हम डी और सी की बात कर रहे हैं? हम तो कोई ना सी की कर रहे बात, ना डी की कर रहे। आप हमारे मुंह में अपने वर्ड क्यों डाल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या डिप्लॉयमेंट कर रहे हो? पहले तो इस सवाल का जवाब दो ना। ये जो आप HKRN के थ्रू जो लगा रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट है, ये डिप्लॉयमेंट कंट्रेक्चुअल है। जो आपने पॉलिसी है, क्या मैडम आपने पॉलिसी ये पढ़ी है? आपको मैं पॉलिसी बताना चाहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ये तो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। डिप्लॉय करना ये होता है, आप अगर किसी मिस्त्री को कोई दिहाड़ी देने के लिए, आप काम करवाने के लिए अगर आप लगाओगे तो उसको डिप्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉय नहीं किया जाता। और ये जो सारा काम जो सरकार कर रही है, आप अगर HKRN को इनकी जो गाइडलाइन है अगर वो पढ़िए, उसमें किसी भी जो भी बंदा जो काम करने के लिए जाएगा उसको उसका मेडिकल होगा क्या? आप पूछे इनसे, आप ये पूछे उनसे
कि जब उसका मेडिकल नहीं होगा, उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट कोई उसको एम्प्लॉयमेंट की पर्ची नहीं दी जाएगी, तो फिर उसका क्या एम्प्लॉय कैसे हो गया? सर, जब भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है ना, तो उसमें नियम कानून सब कुछ बताया जाता है, उसके बाद ही जो युवा है, अभ्यर्थी है, वो परीक्षा देने जाता है। मैडम, मैं नियम कानून ही तो पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमने भर्ती निकाली है, मैं कह रहा हूँ किस चीज की भर्ती है? डिप्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। आपको अगर हम एक दिहाड़ीदार बनाना है, एक ठेका देना है आपको, वो दिया जा रहा है। आप एक महीने की उसकी जॉब का अमाउंट कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए अगर कोई 300 रुपए की दिहाड़ी करता है, उसको 9,000 रुपए मिलते हैं महीने के। आप उसको 8,000 रुपए 8100 रुपए दे रहे हैं, तो वो डिप्लॉयमेंट है ना? वो डिप्लॉयमेंट का मतलब समझे आप क्या है? एम्प्लॉयमेंट होता है उसको नौकरी की नियुक्ति पत्र देना। किसी को नियुक्ति पत्र दिया है, उसको एक पोर्टल के माध्यम से ये चीज कहने पहले उसको ये फॉर्म में पोर्टल में भरना पड़ेगा कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। हम उनको डिप्लॉयमेंट कंट्रैक्चुअल दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट करने का। वो हम ठेकेदार सर, जो भर्तियां निकाली गई ना, उनकी कैटेगरी इसीलिए होती है, सुनिए मेरी बात, कैटेगरी इसीलिए होती है कि ग्रुप ए, बी, सी, डी, ताकि उनको उनकी योग्यता के आधार पर जॉब दी जा सके। उसमें आप जो ये नियम लेकर आ रहे हैं, कौन दे रहा है? जी, आप फिर जॉब की बात कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है। पहले आप उस पॉलिसी को पढ़े, उसके अंदर कहां लिखा है? मैंने पॉलिसी पढ़ी है, आप थोड़ा दुरुस्त होके आइए। खैर, हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं कृष्ण बेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात ये कर रहे हैं केवल धिंगड़ा जी, आपको क्या लगता है ये सही है? और कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी आपकी तरफ से भी थोड़ा रोजगार को लेकर होती हुई दिखाई तो दे रही है कि अब लोकसभा चुनाव करीब है, तो ऐसे में जल्दी से ग्रुप डी की ही भर्ती निकाल दी गई है। देखिए पूजा जी, पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज 8 मार्च है, महिला दिवस है। मैं आपके माध्यम से सारी मातृशक्ति को और नारी शक्ति को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। केवल ढींगरा जी ने जो सवाल उठा रहे थे, बीच में थोड़ा सा मैं इंटरप्ट हुआ, थोड़ी आवाज कम आई मेरे को जी, परंतु आप और संजय राय जी जब से बोल रहे हैं लगातार, अब इन लोगों का काम है, इनसे आप तारीफ सुनना चाहते हो क्या मनोहर लाल जी की? ये तारीफ नहीं करेंगे, इनकी ड्यूटी है। इन्होंने तो जितना अच्छा करेंगे उससे ज्यादा बुरा बताना है इन लोगों ने। परंतु जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से, लगातार भारतीय जनता पार्टी की थी पूरे सरकार ने और माननीय मनोहर लाल जी ने रोजगार के मामले में बहुत बड़ी लड़ाई लड़के सारे सिस्टम को ठीक करने का काम किया। अब ये बात कर रहे थे HRN की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बात कर रहे थे। वो आज एक निगम करता है, सरकार का एक अदारा काम करता है, एक जिम्मेवार टीम काम करती है। उसके लिए किसी की तनख्वाह की दिक्कत नहीं है, किसी के बेसिक चीजों की दिक्कत नहीं है। कोई उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई 10,000 20,000 रुपए की रिश्वत ले नहीं सकता। कहना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नहीं है। केवल जी आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, डिप्लॉय है। केवल जी, पहले उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले सुन लीजिए उनको। पहले एम्प्लॉय और डिप्लॉय में फर्क बता दे क्या? एम्प्लॉय अगर ये चर्चा उस पर होती ना, तो मैं जरूर आपको फर्क बता देती, लेकिन फिलहाल डिस्कशन उसको लेकर है नहीं। आपसे जो पूछा जा रहा है, आप बेहतर होगा उसी का जवाब दें। पूजा जी, इन लोगों ने किस प्रकार से मैन पावर के नाम पर टेंडर दे के लोगों के जेबें भरने का काम किया, गरीब लोगों का, पढ़े लिखे बेरोजगारों का शोषण किया। 25-25, 30-30, 10-10 हजार रुपए उनसे रिश्वत के लेते थे, ब्लैंक चेक लेते थे, उनके बैंक अकाउंट लेते थे, ATM लेके अपने पास रख लेते थे इनके कांग्रेस के ठेकेदार। अब बेरोजगार नौजवान नहीं हुआ, बेरोजगार तो कांग्रेस के ठेकेदार हुए। जिन लोगों ने ठेका प्रथा के नाम पर लूट मचा रखी थी, पूरा कब्जा कर रखा था पूरे तंत्र के ऊपर, आज उन लोगों की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ये। आज मनोहर लाल जी ने सबसे बड़ी चोट मार के उनके लगाम कसने का काम किया। आज इनको हजम नहीं हो रही। हम पोस्टें निकालेंगे तब इनको दिक्कत होगी, भर्ती निकालेंगे तब दिक्कत होगी, ज्वाइन कराएंगे तब दिक्कत होगी। क्योंकि जैसे हम नौजवानों को ईमानदारी से बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देंगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनके ताला लग जाएगा। परंतु मैं आपको ईमानदारी से बात डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है कृष्ण जी, इसका जवाब ले लेते हैं। केवल जी आप बताइए, हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, इस पोर्टल से करीब 1,18,880 युवाओं को रोजगार मिला है। कांग्रेस शासन काल में आप बता दीजिए कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है पोर्टल के माध्यम से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, आप बताइए। हमने इन्होंने 1,18,000 लोगों को डिप्लॉय किया है।
ये जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने डिप्लॉय किया है, वो नौकरी नहीं दी। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ, वो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनकी एक डिप्लॉयमेंट की है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हम अपने घर के ठेकेदार को, मजदूर को, मिस्त्री को डिप्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं देते उसको। वो हमारा वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो हम उसको एक ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारा घर इतने टाइम के अंदर बनाओगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये पटवारियों को, क्लर्कों को, जो तो इसको आप रोजगार में काउंट नहीं करते हैं केवल जी? ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको ये रोजगार नहीं है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरी बात तो पूरी होने देना। अच्छा ठीक है, बोलिए, ठीक है बोलिए। अरे आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मिनट चुप करिए ना, सुनिए ना। कृष्ण जी सुन लीजिए, ठीक है केवल जी बोलिए। जवाब नहीं आ रहा मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम एक घर बनाने के लिए एक ठेकेदार को ठेकेदारी देते हैं, उसको एम्प्लॉय नहीं करते, उसको डिप्लॉय करते हैं हम किसी मिस्त्री मजदूर को डिप्लॉय करते हैं। उसी तरह से आपने क्लर्क, पटवारी, जो जितने माली, जितने लोग कार्रवाई पे लगाए, वो आप डिप्लॉयमेंट दे रहे हो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप भर्ती नहीं कर रहे। आपको भर्ती करने के लिए कह रहा हूँ, हम भर्ती कर रहे थे। हमारे टाइम पे सरकार भर्तियां कर रही थी, आपके टाइम पे आप डिप्लॉयमेंट दे रहे हो। डिप्लॉयमेंट देना और एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत फर्क है। और आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो उनको, आप पहले ये बताओ, आप डिप्लॉय कर रहे हो या एम्प्लॉय कर रहे हो? इस बात का जवाब दो ना। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगी। संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। संजय जी सुनिए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस शासनकाल में जो पहले भर्तियां होती थी या फिर जॉब मिलती थी सरकारी, वो सिफारिश के बिना या पैसे के बिना तो हो ही नहीं पाती थी। आपने तब का भी काल देख रहे हैं और अब बीजेपी की भी गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, कितना अंतर आप पाते हैं कि अब पहले सिफारिश और पैसे के बिना वाकई जॉब नहीं मिल पाती थी, अब जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो पारदर्शिता रोजगार को लेकर आई है, क्या वो देख पा रहे हैं आप कि इससे युवाओं को फायदा होता है या उनको बिना सिफारिश के जॉब मिल पाती है इस सरकार में? देखिए, योग्यता के आधार पर जो आपके इनके पोर्टल पे जो रिजल्ट्स आते हैं उस हिसाब से हो रही है। अब ये एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट को जो भी कुछ हो, बात को अभी बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है ना, अगर वो 10,000, 20,000, 25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, बात कह तो रहे हैं दो पैसे ठेकेदारी मिल रही है के पास आएंगे। बिल्कुल ठेकेदारी मिल रही है, मिल तो रही है, वही इनके समय में तो इनके समय में कुछ नहीं मिल रहा था, केवल खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी। और 1.5 लाख नौकरी दी है सरकारी पक्की भर्ती। आपने सुनिए ढींगरा साहब, आपने बहुत कुछ दिया 70 साल में, 80 साल में बहुत कुछ दिया। मुझे आज बोलने दीजिए इस वक्त, इसके बाद आप डिस्कस करिएगा। अभी आपके इंडी संगठन के लोग, जो इंडी संगठन के लोग हैं, इन्होंने बिहार के अंदर क्या किया है सबके सामने है। नौकरियां देने के लिए जमीनें ले ली, जमीनें ले ली। आप जी बता दीजिए ना, आपके शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरियां आपने युवाओं को बांटी है, बता दीजिए। लोगों ने, देखिए मुझे निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ कि जब सेवा योजन कार्यालय होते थे, सेवा योजन कार्यालय कांग्रेस ने क्यों बंद किए? सेवा योजन कार्यालय होते थे 2012-13 में, क्यों बंद किए? क्या बात कर रहे हो? आज हमारे स्टेट के अंदर 2 लाख पद सेवा योजन कार्यालय, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी लोग जो रोजगार भेजते थे, आप या तो उसका जवाब दे दीजिए या फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी हमारे सवाल का हम बीजेपी से नहीं है। हम सवाल, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, चलिए पूछिए, आप ही के सवाल का जवाब लेते हैं। पूछिए केवल जी, पूछिए, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछिए। आप डिप्लॉय कर रहे हो या एम्प्लॉय कर रहे हो? इतनी बात का सवाल पूछिए आप उनसे। सर मिल तो रहा है, आपकी पॉलिसी में लिखा हम तो ये कह रहे हैं मिल तो रहा है। अब ये नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप? आपको मुद्दा मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। हम आएंगे, हम एम्प्लॉय करेंगे, आप लोगों को चीखने का मुद्दा मिल जाएगा स्टेट में। तो चुनाव सामने है, आप लड़िए, जब आप आएंगे तो आप दीजिए, आप सबके सामने होंगे। 50,000 लोगों को नौकरी मिल तो रही है ना। ये जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट 4 दिन बाद लगेगा, उसके बाद विधानसभा का कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके बाद तो ये चले जाएंगे। हम अच्छा ठीक है केवल जी, ठीक है। कृष्ण जी एक आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। जो बात केवल जी कह रहे हैं, जिस सवाल वो बार बार उठा रहे हैं कि आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, आप जॉब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ ठेकेदारी पर किसी को रख रहे हैं कुछ समय के लिए, ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या वाकई आप नियुक्तियां न देकर, रोजगार न देकर, ठेकेदारी पर कुछ नियत समय के लिए किसी को रख रहे हैं?
पूजा जी, जी आज बोले सो बोले, ये छलनी बोल रही हैं। आज तक किसी ने भी इनको आइडेंटिफाई किया है? केवल योग्य बच्चे झज्जर में पैदा होंगे, किलोई में पैदा होंगे। और रही बात अभी बड़े पे पहुंच गए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। केवल जी बात सुनने का ध्यान रखिए ना। आप ये बताइए, एम्प्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट है? दो सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है, आप एम्प्लॉय कर रहे हो या डिप्लॉय कर रहे हो? सवाल का जवाब दीजिए आप। भागो मत, भागो मत, भागो मत। सवाल का जवाब है, भागो मत। नहीं है तो चैनल छोड़ दीजिए, क्यों टाइम खराब कर अरे रहे हो? भाई साहब, सवाल से भाग रहे हो आप। मैं पूछ रहा हूँ डिप्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है? इतना जवाब दो आपके अंदर। आप बताइए, एम्प्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट? अगली बार हमारी सरकार आ रही। अरे भाई, आपके 31 आए थे, 30 रह गए, अगली बार 3 भी नहीं रहेंगे। अरे भाई साहब, अगली बार 70 होंगे हमारे। चलिए ठीक है, पहले 15 समय की कमी है, आप तीनों को यही रोकना चाहूंगी। आप तो जा रहे हो, पर ये बताओ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो या डिप्लॉयमेंट? ये बताओ। ठीक है, यदि 70 नहीं हुए तो अरे शराब बेचने वाली संजय जी, कृष्ण जी, केवल ढींगरा जी, समय की कमी है, आप तीनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ जहां राज्य सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या जल्द वो दूर कर रही है, इसके लिए नियुक्तियां निकाल रही है, ग्रुप डी की रिजल्ट जारी किए गए हैं, 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। छुट्टी होने के बावजूद युवाओं की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी करनी है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये रोजगार नहीं है, ये ठेकेदारी पर युवाओं को रखा जा रहा है, इसको रोजगार नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि युवाओं की बेरोजगारी की बड़ी समस्या को वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है रोड अटकाना। विपक्ष खुद जब सरकार में था तब नहीं कर पाया, इसलिए बीजेपी के कामकाजों को उल्टा सीधा कर युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव भी करीब है। अब फिलहाल यह देखना होगा जब 2024 के चुनाव से पहले युवाओं का जो साथ है वो किसको मिलता है, विपक्ष को या फिर हरियाणा सरकार को। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।